ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपर बुक होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। होज़ैना गा होज़ैना, ये वचन है सुपर बुक। मनुष्य का शासन या ईश्वर की शासन। आज के पाठों में हम सुनेंगे कि यदि हम मनुष्य की शासन में, उनके अंदर में रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, और यदि हम ईश्वर की कृपा में हम रहते हैं तो हमें क्या मिलता है। आइए हम आज के पाठों को सुनें। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 7, 10 से 22। इस्राएल के सब नेता इकट्ठे हो गए और रामा में सामुएल के पास आए। उन्होंने उससे कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपके पुत्र आपके मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे, जैसे कि सब राष्ट्रों में होता है। उनका यह निवेदन कि आप हमारे लिए एक राजा नियुक्त करें जो हम पर शासन करे सामुएल को अच्छा नहीं लगा, और उसने प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने सामुएल से कहा, लोगों की हर मांग पूरी करो, क्योंकि वे तुमको नहीं बल्कि मुझको अस्वीकार कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं उनका राजा बना रहूं। जिन लोगों ने सामुएल से एक राजा की मांग की थी, सामुएल ने उन्हें प्रभु की सारी बातें बता दी। उसने कहा, जो राजा तुम लोगों पर शासन करेंगे वह ये अधिकार जताएंगे, वह तुम्हारे पुत्रों को अपने रथों तथा घोड़ों की सेवा में लगाएंगे और अपने रथ के आगे आगे दौड़ाएंगे। वह उन्हें अपनी सेना के सहस्रपति तथा पंचाशपति के रूप में नियुक्त करेंगे। उनसे अपने खेत जुतवाएंगे, अपनी फसल कटवाएंगे और हथियार तथा युद्ध रथों का सामान बनवाएंगे। वह मरहम तैयार करने, भोजन पकाने और रोटियां सेकने के लिए तुम्हारी पुत्रियों की मांग करेंगे। वह तुम्हारे सर्वोत्तम खेत, दाखबारियाँ और जैतून के बाग तुमसे छीनकर अपने सेवकों को प्रदान करेंगे। वह तुम्हारी फसल और दाखबारियों की उपज का 10 लेंगे और उसे अपने दरबारियों तथा सेवकों को दे देंगे। वह तुम्हारे दास दासियों को, तुम्हारे युवकों और तुम्हारे गधों को भी अपने ही काम में लगा देंगे। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का 10 लेंगे और तुम लोग भी उनके दास बनोगे। उस समय तुम अपने राजा के कारण, जिसे तुमने स्वयं चुना होगा, प्रभु की दुहाई देंगे, किंतु उस दिन प्रभु तुम्हारी एक भी नहीं सुनेगा। लोगों ने सामुएल का अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा, हमें एक राजा चाहिए। तब हम सब अन्य राष्ट्रों के सदृश होंगे, हमारे राजा हम पर शासन करेंगे और युद्ध के समय हमारा नेतृत्व करेंगे। सामुएल ने लोगों का निवेदन सुनकर प्रभु को सुनाया और उसने उत्तर दिया, उनकी बात मान लो और उनके लिए एक राजा नियुक्त करो। तब सामुएल ने इस्राएलियों से कहा, सब अपने अपने नगर लौट जाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्या 1 से 12। जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाहूम लौटे तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं, और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर
उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे उसे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहाँ ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और छेद से अर्धांग रोगी की चरपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। वहाँ कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे, यह क्या कहता है? यह ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से यह कहना, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना, उठो, अपनी चरपाई उठाकर चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी चरपाई उठाकर घर जाओ। वह उठ खड़ा हुआ और चरपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त प्रभु की जय। कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम किस पर भरोसा रखते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, हम किसके पास पहले जाते हैं? तो क्या हम प्रभु के पास जाते हैं या अपने पड़ोसी के पास जाते हैं? और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आप किसके पास जाएंगे, आप क्या उत्तर देंगे? आप अपने मन ही में सोचें। आज का दोनों पाठ हमें एक बहुत ही गहरा चुनौती और प्रश्न पूछता है। क्या हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं या मानवीय सुरक्षा पर करते हैं? आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि इस्राएल के लोग नबी सामुएल से राजा की मांग करते हैं, एक राजा का चुनाव कीजिए। लेकिन सामुएल उसके बारे में बताते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं कि यदि तुम राजा चुनोगे तो क्या होगा, क्या क्या विपत्ति आएंगी। वह राजा तुम पर शासन करेगा, तुमसे कर लेगा, तुम्हें अपना बंधक बनाएगा। तमाम प्रकार की चीजें नबी सामुएल बताते हैं। फिर भी इस्राएल के लोग कहते हैं, हमें राजा चाहिए, अन्य राष्ट्रों की तरह राजा चाहिए। उन्होंने ईश्वर के अदृश्य शासन के बजाय मानवीय शासन को स्वीकारने के लिए तैयार हो गए और वे चाहते हैं कि कोई मानव राजा बने और उन पर शासन करे। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, वे इस्राएली लोग उस मिस्र में किस तरह से ईश्वर ने उन्हें मिस्र के बंधन से छुड़ाया, वे भूल गए। वही एक राजा है जिन्होंने मिस्रियों के वश से, उसके गुलामी से उन्हें बचाया। प्रभु ने उन्हें विजय दिलाया और उसी प्रभु को भूल जाते हैं और आज एक मानवीय सुरक्षा चाहते हैं, मानवीय एक राजा चाहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ये केवल नबी सामुएल के समय इस्राएली लोग ही प्रभु के विपक्ष में नहीं थे, बल्कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम भी प्रभु के विपक्षी हो जाते हैं। आज भी हम भले ईश्वर को न कहे कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन प्राथमिकता हम ईश्वर को नहीं देते हैं, हम अन्य चीजों को प्राथमिकता देते हैं। हम प्रातःकाल उठते ही हम किसे प्राथमिकता देते हैं? हमें प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए रात्रि के लिए, लेकिन हम मोबाइल को प्राथमिकता देते हैं। रविवार को मिस्सा के लिए हमें चर्च आना चाहिए, लेकिन हम अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई लिखाई पर हम प्राथमिकता देते हैं। हम कमाई और नौकरी पर ध्यान देते हैं, प्रभु को धन्यवाद और दान पर नहीं। हम ईश्वर को मानते तो हैं, लेकिन हम उन्हें दूसरे स्थान पर रखते हैं। वही परिस्थिति जो इस्राएलियों के साथ था, आज हमारे साथ भी है, हमारे बीच में है। हम कहते हैं यदि नौकरी मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यदि पैसा आ जाए तो हमारे घरों में शांति आ जाएगी और हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। और धीरे धीरे हम
ईश्वर से ज़्यादा उन वस्तुओं पर हम ध्यान देने लगते हैं, उसे ही प्राथमिकता देने लगते हैं, तब पैसा हमारा राजा बन जाता है। आज का सुसमाचार किसी भीड़ की कहानी नहीं, बल्कि एक टूटे हुए हृदय वाले व्यक्ति और प्रभु यीशु की कहानी है, जहां हम देखते हैं कि एक अर्धांग रोगी, एक लकवा व्यक्ति जो पूरी तरह से टूट चुका है, वह केवल शरीर से नहीं टूटा है, बल्कि पूर्ण रूप से वह थक चुका है, लाचार हो चुका है, और वह मन में ही कहता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मैं बेकार हूं, एक बोझ की तरह हूं। शायद उसने अपने मित्रों को ये बातें बताई होगी, और जब मित्र ये सब सुनते हैं, उसे प्रभु यीशु के पास लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा करते हैं। आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संदेश है। अगर हम भी अपने दुख दर्द, अपने परेशानी, अपने अकेलापन यदि अपने साथ ही रखेंगे, एक बंद कमरे में रखेंगे, तो हम भी उससे मुक्त नहीं होंगे, तो हमें चंगाई नहीं मिलेगी। हमें प्रभु यीशु के पास आना है। विशेषकर हमें अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो टूट चुके हैं, जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उन्हें प्रभु के पास लाना है और प्रभु से उनके लिए चंगाई की प्रार्थना करना है। आइए हम उसे ही अपना राजा, अपना सब कुछ माने। आइए हम कुछ अनमौन हो जाए और प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब जब भी हम आपसे दूर हो गए हैं, उन सभी पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें शक्ति प्रदान कर, जिससे कि हम आपको और सिर्फ आपको राजा, सिर्फ आपको प्रभु और सिर्फ आप में विश्वास कर सके, आपको प्रथम स्थान दे सके और बहुत से लोगों को आपकी चंगाई तक पहुंचा सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर